आज का हमारा टॉपिक है ज़ावियाई सादा मौसिकी हरकत एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM। अब ज़ावियाई सादा मौसिकी हरकत क्या होती है? तो जब किसी जिस्म पर बैरूनी गर्दिशा लगाया जाता है तो वो जिस्म दिए गए महवर के अतराफ आज़ादाना गर्दिश करता है, तो उस हरकत को हम ज़ावियाई सादा मौसिकी हरकत कहते हैं। तो इसे समझने के लिए हम देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि एक मजबूत सहारा है। मजबूत सहारा क्या होता है? जैसा कि छत वगैरह, ये मजबूत सहारा है, जो इसे हम क्या कहते हैं? मजबूत सहारा कहते हैं। और इस मजबूत सहारे से हम एक तार को बांधते हैं। कीजिए कि ये तार है, इस तार को बांधे हैं और तार के निचले सिरे पर एक मेटेलिक डिस्क को बांधते हैं। मेटेलिक डिस्क को उसके मरकज़ से बांधते हैं। ये मेटेलिक डिस्क और तार के दूसरे सिरे को हमने मेटेलिक डिस्क के मरकज़ से बांधे हैं। ये तार जो है मेटल का है, मेटेलिक तार है, या नायलॉन का भी हो सकता है। ये डिस्क भी मेटल की है, धातु की है। और फिर हम क्या करते हैं कि ये डिस्क पर गर्दिशा लगाते हैं, जिसके सबब वो घूमता है। और गर्दिशा लगाने की वजह से क्या होगा? वो इस तरह से रोटेट होगा, घूमेगा। और घूमने की फिर वो गर्दिशे को वहाँ से हटा लेते हैं, तो क्या होगा कि ये जो डिस्क है ये जुज़वी तौर पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी घूमेगा, और जुज़वी तौर पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी घूमेगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी वो गर्दिश करेगा। कब? जब हम उस पर गर्दिशा लगाते हैं और घुमाकर उसको छोड़ देते हैं, ट्विस्ट करने के बाद उसको छोड़ देते हैं, तो वो आज़ादाना जुज़वी तौर पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा और जुज़वी तौर पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। और इस तरह वो जो है ये इस महवर के अतराफ जो है आज़ादाना हरकत करेगा। तो इस तरह की हरकत को हम क्या कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, ज़ावियाई सादा मौसिकी हरकत कहते हैं। तो आपने देखा कि इसको जब हमने इस तरह से गर्दिशा लगाए तो ये रोटेट हो गया। तो फ़र्ज़ करो कि ये थीटा ज़ाविये से रोटेट हुआ है। तो रोटेट होने के बाद उस पर एक गर्दिशा अमल करता है, जो कि उसको अपनी इनिशियल हालत पर, इब्तिदाई हालत पर लाने की कोशिश करता है। और उस गर्दिशे को, जो कि उसे अपनी इब्तिदाई हालत पर बहाल करने की कोशिश करता है, उस गर्दिशे को हम बहाली गर्दिशा कहते हैं, रेस्टोरिंग टॉर्क कहते हैं, और उसे हम टॉ से ज़ाहिर करते हैं। और टॉ रास्त तनासुब होता है माइनस थीटा के, यानी अमल करने वाला रेस्टोरिंग टॉर्क जो है ज़ावियाई हटाव के रास्त तनासुब और मुखालिफ होता है। ये मनफी की अलामत क्या ज़ाहिर करती है कि ये जो ज़ावियाई हटाव इसमें पैदा हो रहा है, ये अमल करने वाले बहाली गर्दिशे के मुखालिफ सिमत में है। और इसीलिए हम टॉ इज इक्वल टू माइनस थीटा से ज़ाहिर करेंगे। इसको मसावत नंबर 1 दे देते हैं। और यहाँ से हम सी की कीमत निकाल सकते हैं। तो सी बराबर हो जाएगा, यहाँ से सी बराबर होगा माइनस टॉ अपॉन थीटा। यानी सी क्या है? ये कांस्टेंट है, तनासुब का मुस्तकिल है। और ये तनासुब का मुस्तकिल क्या होता है? फी इकाई हटाओ गर्दिशा। फी इकाई हटाओ कौन सा? ज़ावियाई हटाओ। फी इकाई हटाओ गर्दिशे को ही क्या कहा जाता है? सी कहा जाता है, एक कांस्टेंट कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बाहली गर्दिश अमल कर रहा है, जो कि उसे अपनी इब्तिदाई हालत पर लाने की कोशिश करता है। तो इब्तिदाई हालत पर लाने की कोशिश करता है, तो ऐसा नहीं कि वो अपनी इब्तिदाई हालत पर आकर रुक जाता है, क्योंकि बाहली गर्दिशे की वजह से वो वापस अपनी इब्तिदाई हालत पर आता है। तो वो रुकता नहीं है, बल्कि जमूद की खासियत की वजह से फिर वो दूसरे सिमत में गर्दिश करने लगता है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगता है। और इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि उस वक्त अमल करने वाला गर्दिशा
टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, इसको मसावत नंबर 2। अब मसावत 1 और 2 का मुआवजना करेंगे तो ये हो जाएगा आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी थीटा। आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी थीटा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि अल्फ़ा क्या है। अल्फ़ा जो है ये ज़ाविया इसरा है, और ज़ाविया इसरा बराबर होता है ज़ाविया रफ्तार में तब्दीली की शरह, और ज़ाविया रफ्तार में तब्दीली की शरह को हम डी ओमेगा बाई डी टी से ज़ाहिर करते हैं। इसलिए डी डी टी ऑफ ओमेगा, और ओमेगा क्या होता है ज़ावियाई हटाव में तब्दीली की शरह डी थीटा बटी डी टी, यानी ओमेगा की कीमत हमने ये लिखे हैं डी थीटा अपॉन डी टी। इसलिए ज़ावियाई इसरा अल्फ़ा बराबर होगा डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, यानी अल्फ़ा की जगह हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसलिए आई अल्फ़ा और अल्फ़ा की कीमत क्या लिखेंगे डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस सी थीटा, माइनस सी थीटा। अगर माइनस सी थीटा को मसावत के इस तरफ ला ले तो ये हो जाएगा आई डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस सी इंटू थीटा इक्वल्स टू 0। और यही मसावत क्या है, यही सादा मौसीकी हरकत, ज़ावियाई सादा मौसीकी हरकत अंजाम देने वाले ज़र्रे की जो है तफरीकी मसावत है। इस मसावत को हम क्या कहते हैं तफरीकी मसावत कहते हैं, तफरीकी मसावत है। और यहाँ से इस मसावत से देखिए, यहाँ से हम देखते हैं कि अल्फ़ा बराबर, देखिए यहाँ से अल्फ़ा बराबर क्या होता है, अल्फ़ा बराबर मसावत, इसको मसावत नंबर 3 दे देते हैं। मसावत 3 से अल्फ़ा बराबर क्या होगा देखिए माइनस सी थीटा अपॉन आई। और इसको अगर तरतीब में लिखे हैं यहाँ पर देखिए इधर लिखते हैं हम, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाता है सी अपॉन आई इंटू थीटा, और ये माइनस की अलामत। सी और आई क्या है, सी जो है कांस्टेंट है, आई जमूद का मैरसर है, थीटा क्या है ज़ावियाई हटाव है। तो यहाँ पर देख रहे हैं तुम कि अल्फ़ा जो है ये अल्फ़ा ज़ावियाई हटाव की क्या है रास्त तनासुब है, ज़ावियाई इसरा जो है ज़ावियाई हटाव के रास्त तनासुब है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो हरकत है ये क्या है ज़ावियाई सादा मौसीकी हरकत है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।